अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो कंपैरिजन मैंने करना है, गाड़ियां तो दोनों डिफरेंट है। आप ये देख रहे हैं, ये हैवल जूलियन और 1.5 टर्बो है, और एक साइड पे मेरे खड़ी हुई है जी BYD एटो 3 जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक है। 410 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसमें 50 किलो वाट भी और 60 किलो वाट वाली बैटरी भी आती है। बेसिक जो आज मेरा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि मेरे राइट और लेफ्ट दोनों एक चाइनीज ब्रांड है, और आजकल जो हालात चल रहे हैं कि मार्केट में बेशुमार धड़ाधड़ जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती जा रही हैं, जिनकी रेंज हम आज सोते हैं तो पता चलता है जी कि BYD एटो A3, एक बात करता हूँ जी कि हमारे पास आ रही है 410 किलोमीटर रेंज की। अगले दिन सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है कि जी 500 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी भी पाकिस्तान में आ गई है। ये एक अजीब सी सिचुएशन मार्केट में पैदा हुई है कि डे बाय डे इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन तो हो रही हैं और रेंज बढ़ती जा रही है। अब बात करने का और कंपैरिजन करने का मकसद ये कि अगर हम इन दोनों गाड़ियों को देखें, प्राइस में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ये भी 9 मिलियन के अराउंड है, और ये भी गाड़ी अगर आप देखें तो इसमें ये भी तो मेरे पास 1.5 टर्बो पेट्रोल खड़ी हुई है, बट इसके अंदर भी जो HEV आ गई है, हेवल जूलियन जो HEV है, वो भी आपको 9.2 मिलियन तक गाड़ी मिल जाती है। प्राइस भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, आसपास ही है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो एक तरफ इलेक्ट्रिक और एक तरफ आपको टर्बो पेट्रोल भी मिलती है और हाइब्रिड भी मिलती है। कंपैरिजन इनमें यह करना है कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी क्लिक करती है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो यार आप इस इलेक्ट्रिक यूनिट की तरफ जाएंगे, या आप इस टर्बो 1.5 की तरफ, या हाइब्रिड की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं, चॉइस इज यूअर्स, क्योंकि आप लोगों ने पैसे खर्चे हैं। मेरा तो मकसद है आप लोगों की जो है वो आप लोगों के काम आना, और जो मेरे तजर्बे के हिसाब से जो चीज मुझे क्लिक करती है कि इस पे मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, मैं वो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। हम इसकी बात करें तो हेवल जूलियन 1.5 टर्बो, अब इसका फ्रंट देखें तो इसमें आपको सारी शोग्रिल क्रोम की मिलती है, LED लाइट्स मिलती हैं। इसी में आपको हेवल जूलियन जो HEV हाइब्रिड आई है वो भी मिलती है। अब अगर हम बात करें H6 की, कंपैरिजन तो इन दोनों का, लेकिन वैसे मैं आपसे शेयर करूं तो H6 प्लग इन हाइब्रिड भी आ गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर धड़ाधड़ यूनिट आ रहे हैं, ब्रांड आ रहे हैं। इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट मिल रहे हैं, और इसमें सेडान भी आ रही हैं। रेंजें सोचने में आए, देखने में आए, सुनने में आए तो पता नहीं यार कितनी कितनी रेंज की आ गई हैं। फ्रंट लुक की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने है। वो जारी बात है दोनों डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिक है, वो जरा थोड़ा आ जाती है। पूरी आप इसकी शो ग्रिल देखें तो इसमें आपको क्रोम शो ग्रिल मिलती है, जो मैसिव शो ग्रिल है। हैवल की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे भी आपको ये क्रोम ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। और लाइट्स आप देखें तो इसमें 4 प्रोजेक्शन LED लाइट मिलती है, ये भी इसका DRL है। LED रिवीजन की लाइट है, और ये फोग लैंप इसमें हम देखें तो इसका डिफरेंट है, बम्पर लाइट ही है इसका, ये इस शेप में आती है साइड पे, यहाँ पे भी ये सारी ग्रिल आ रही है। मैसिव इसका फ्रंट है, और एक कंप्लीट क्रॉसओवर SUV है 1500 टर्बो इंजन के साथ, जिसमें पेट्रोल डलता है, और स्क्रीन के ऊपर आपको रेडार भी मिलता है, जिसको आप लोग एंटी क्लूजन रेडार कहते हैं। दोनों गाड़ियां चाइना मेड हैं। मैंने बेसिकली प्राइस और चाइना को कंपैरिजन करना है कि चाइना ही आपको ये दो डिफरेंट कार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। चॉइस आपने करनी है। इसका आप देखें तो इसका फ्रंट बिल्कुल बेसिक हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई इतना वो बनार सगार तो नहीं है, ना इतना को फैलाव है। लेकिन एक तो ये नाम आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन हुआ है। अभी आप देखें तो वो शार्क भी आ गया है, 2 करोड़ रुपए की उसकी प्राइस है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो वैल्यू ऑफ मनी है इतने ही हाई प्राइस में। लाइट्स की बात करें तो ये कंप्लीट एक तो इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई वो इंजन नहीं आता, इसमें आपको इंजन सारा कुछ मिलना है। अब इसकी हम ये वाली ग्रिल की बात करें, ग्रिल तो नहीं इसको हम बोलते, लेकिन ये गार्निश जो है वो क्रोम की आती है, जिसके अंदर आपको BYD की बैजिंग मिलती है। नीचे आप देखें तो क्योंकि इसमें इंजन नहीं है तो ये बम्पर ही इसका एक पोर्शन में आता है, ये भी सारा पियानो ब्लॉक मिल रहा है, पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। DRL इसका बड़ा खूबसूरत है, और इसकी लाइट जो है वो पूरी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। बोनट की बात करें तो इसका बोनट भी बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी डिसेंट सी उसमें क्रॉसओवर SUVs में आती है। इसमें हम जाएं तो ये जरा एग्रेसिव भी है, मैसिव भी है, और फिर इसका नाम जो मार्केट में इन है। हम इस पे भी आ जाए तो इसकी भी स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिल जाता है। और इंटीरियर की तरफ भी चलते हैं। अब इनकी अगर मैं साइज की बात करूं तो यार इनका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, कोई इतना खास फर्क नहीं है।
फर्क जो है वो मैंने आपको आउटर में बता दिया, और मेन फर्क जो है वो फिर इंजन का और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। 410 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन 410 के बाद इसकी बस है, आपने इसको चार्ज करना है तब ये 410 से आगे चलेगी। ये गाड़ी जो है फिर आप लोगों को पता है कि हम लोग इसकी तरफ मेरे ख्याल से 75% जो है आप लोग इस यूनिट की तरफ मूव करेंगे, वो इसलिए कि इसमें आपको ट्रबल मिलती नहीं है, सर दर्द रहना है कि यार ये इतनी रेंज में जानी है 410 किलोमीटर के बाद। वो एक आपके माइंड में जो है ना, दिमाग में एक पिन जो है वो रुक जानी है आगे, वो चुभती रहनी है कि 410 किलोमीटर 410 किलोमीटर। ये वेरिएंट वो है जिनको आप पूरे पाकिस्तान में भी अगर घुमाते रहे तो ट्रबल फ्री हम लोग रहते हैं कि इसके अंदर आपने फ्यूल डलवाना है और यार जिधर मर्जी चलाते रहे, फ्यूल रिजर्व पे आए कहीं पे आए तो आप खड़े होकर फ्यूल फिल करवा के दोबारा से, चाहे वो 1000 किलोमीटर चलती है जितनी भी चलती है, गाड़ी बड़े आराम से चलती है। उसके बाद मेरे मोहतरम दूसरा फिर जो ये चीज आ जाती है, हम लोग इससे जो है वो अभी डर रहे हैं, और बहुत से लोग, ये गाड़ियां उन लोगों के लिए सूटेबल हैं जिनके घर में भी सोलर लगा हुआ है और ऑफिस के अंदर भी सोलर लगा हुआ है। उन्होंने घर से उठना है, गाड़ी चार्ज है, ड्राइवर है, रात को आराम से जाकर उन्होंने सो जाना है, ड्राइवर उन्होंने प्लग इन करना है और गाड़ी चार्ज होनी है, सुबह उठना है, गाड़ी को सलब मारा और अपनी ऑफिस की तरफ चले गए, ऑफिस गए तो वहां पे भी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो गाड़ियों को चार्ज करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा जाए प्राइस में अगर जाए तो गाड़ियां बिक रही हैं, लेकिन अब ये वाला यूनिट जो है ये रीसेल में आया था, दोबारा बिका है, बट बेचा इन्होंने खुद है। मेरे पास ये इस टाइम आज 2 यूनिट अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि यार ये दोनों चाइनीज ब्रांड है, दोनों प्राइस में एक सी हैं, लेकिन इनके एक में इंजन है एक में इंजन नहीं है। तो आप लोग क्या चॉइस करेंगे? टायर साइज भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो टायर साइज भी इसमें आपको 225 18 का मिलता है, इसके अंदर भी आपको 18 का मिलता है। अलॉय व्हील डिफरेंट है। उसके बाद इन दोनों की हाइट कंट्रोल कह रहा हूं, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो हाइट गाड़ी की जो है वो दोनों की एक जैसी है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है। तो मैं आपको चल के इसके इंटीरियर में भी दिखाता हूं तो दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में क्या फर्क है, और चलते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ। अब इसकी हैवल की मैं आपको डोर पोशेस दिखाऊं, इंटीरियर इसका दिखाऊं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें वाहिद ये गाड़ी है जिसके अंदर आपको इंटीरियर सारी बाकी गाड़ियों से डिफरेंट मिलता है। ये वाला पोर्शन लेदर का, डोर पोशेस सबसे पहले देखें तो वो आपको मैसिव मिलती है, बेस कॉम्बिनेशन है। ये एक इन्होंने वुडन का जो ट्रिम इसमें दिया हुआ है, डिजाइन वो डिफरेंट है। गोल्डन ट्रिम इस पूरी गाड़ी के अंदर कंटिन्यू करती है, आपका डैशबोर्ड से लेकर डोर्स के अंदर एंड तक जाती है। बाकी आप देखिए लेदर पोशेस मिलता है, ये भी इसका लेदर जो है वो बड़ा एक लेटेस्ट डिजाइन का आपको मिल जाता है। डोर पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, हैवल की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे कंपार्टमेंट। इस साइड पे आप आ जाए तो आपको इसमें 2 टोन में लेदर सीट्स मिलती हैं और लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे आप इसका बॉर्डर देखें तो वो आपको ब्लैक में, ये भी आप सेंटर में देखें तो एक इसमें लेटेस्ट डिजाइन है जो कंटिन्यू करता है। बाकी सीट्स आप देखें, रूम इसका बड़ा खूबसूरत है। अब इसकी ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉल की सेटिंग आ जाती है, ट्रैक्शन आ जाता है, हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है, और ये आपका क्लस्टर की लाइट एडजस्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाऊं, लेदर स्टीयरिंग व्हील है। स्टिचिंग आप देख सकते हैं, स्टिचिंग भी इसकी ये बड़ा इन्होंने कॉम्बिनेशन जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है और मैचिंग भी बड़ी आला की हुई है। गोल्डन ही इसमें आपको ये स्टिचिंग भी मिलती हैं, और यहाँ पे भी आपको ये सारा ट्रिम गोल्डन में के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। डैश के फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, हैवल की बैजिंग है, स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, इसमें क्रूज, लैंड डिपार्चर, फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स, रेडार, पैडल शिफ्टर, स्टीयरिंग एडजस्टेबल, ये सारा आप देखें तो आपको इंटीरियर भी इसमें 2 टोन ही मिलता है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये गोल्डन और मिक्स ये वुडन ट्रिम टाइप इन्होंने जो कलर इसमें कंटिन्यू किया लाइनिंग के साथ, वो बड़ा खूबसूरत है और थोड़ा हटके भी है, जो डिसेंट लुक दे रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है। उसके ऊपर आपको गोल्डन ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, और नीचे आप ये वाला पैनल देखें तो ये भी आपको बेज लेदर के अंदर मिलता है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल रहा है, ऊपर वाला डैशबोर्ड भी इसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है और है ये प्लास्टिक हार्ड में, लेकिन जो इसकी वाइब्स हैं, जो लुक है, जो फील है, वो थोड़ा लेदर वाली आती है। स्टार्टअप इसका यूं आता है, टर्बो इंजन है, पेट्रोल, तो आपको स्टार्टअप इसका यूं मिलेगा। बाकी सारी आपकी सेटिंग इसके क्लस्टर के अंदर आती हैं। यहाँ पे हम आ जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको एक अच्छे साइज का मिलता है। सारी सेटिंग्स आपको ये टच के साथ आपको इसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएं तो आपको साउंड, डिस्प्ले, टाइम एंड डेट सिस्टम, इन्फो कनेक्ट सेटिंग सारा आ जाता है। यहाँ पे कार की सारी सेटिंग्स आ जाती है, और कंफर्ट सेटिंग, हेड्स अप डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ, सीट सेटिंग की भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये पैनल आपका आता है जिससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये 360 डिग्री इस गाड़ी के अंदर आता है। इससे आप डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। एसी के सारे
कंट्रोल भी इसमें आते हैं। एम्बियंट लाइट इस गाड़ी में कोई नहीं है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये जो गोल्डन ट्रिम कर रही है ये इससे लाइटों का भी और वो बड़ा जो है ना वो कंट्रास्ट को बढ़ा रही है। पुश बटन स्टार्ट, वायरलेस चार्जर आ गया, ड्यूल इसमें एसी वेंट है, और बाकी सारा आप ये देखें तो ये पैनल भी इसका बड़ा खूबसूरत है। हैवल की जितनी गाड़ियां आपको उसमें ये नॉब जो है वो डायल वाली मिलती है। और पी यहाँ पे आ जाता है, R&D मैनुअल भी आप इसको करके चला सकते हैं। पीछे आपको इलेक्ट्रिक ब्रेक, ऑटो ब्रेक, इसको आप ओपन करें तो 2 का फोल्डर, सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। बॉक्स आपको स्टोरेज यहाँ पे भी मिलता है, और उसके बाद ग्लव बॉक्स यहाँ पे भी मिलता है। लेग रूम, हेड रूम बहुत आला है। केबल लाइट आपको LED में मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये आप ये देख सकते हैं कि पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी के अंदर आपको ये मिलता है। और इसकी सारी सेटिंग्स में आप चले जाते हैं तो आपको ये हर चीज़ जो है बड़ा इजीली मिल जाती है। एसी वेंट आपको मैं दिखाऊं, आपको वैनिटी मिरर दिखाऊं तो फिर लाइट आपको वैनिटी मिरर मिल रहे हैं। ये सारी सेटिंग्स आपके पास, और फ्रंट लुक इसका बड़ा खूबसूरत। लेग रूम, हेड रूम कोई मुकाबला नहीं है। क्रॉस ओवर SUV आप जितनी भी ले लें सबका ही बहुत एक्सीलेंट है। और ये 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। 3 एड्रेस आपको पीछे भी मिल रहे हैं, और एक मुकम्मल क्रॉस ओवर SUV तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन मुकम्मल जीप का ये मुकाबला करती है। 2 का पोल्टर, सेंटर आर्मरेस्ट, ड्यूल वेंट्स, फ्रंट आप इसका देख लें इस तरह से, बैक सीट्स आप देखें ब्रांड न्यू, 100 पॉकेट, लेग रूम 3-4 पैसेंजर बड़े आराम से बैठ जाए। हेड रूम आपके सामने है, बाकी केबन इसका बहुत ही आला है। लेकिन जो कंपैरिजन करना है, जो मकसद दिखाने का है वो ये है कि इन गाड़ियों में, अब ये हैवल आपको मैं दिखा रहा हूँ, बताना सिर्फ कंपैरिजन ये है कि हैवल में और BYD एटो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। और एक के अंदर आपको इंजन मिल रहा है, दूसरा जो है वो बिल्कुल ही बगैर इंजन की है। बैग आप देखें तो बैग इसकी बड़ी खूबसूरत है, और हैवल की बैजिंग आ जाती है, इधर आपको जूलियन की आ जाती है, इधर आप GWM की। रूफ आप इसकी देख सकते हैं, पिछले बम्पर में भी आपको क्रोम सारा मिलता है, साइडों पे रिफ्लेक्टर मिलता है, पार्किंग सेंसर। इसमें आपको पावर ट्रंक नहीं मिलता, मैनुअल ट्रंक आता है। ट्रंक की स्पेस आपके सामने है, स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है। टायर मैंने आपको बताया दोनों के मल्टी स्पोक है, दोनों के 18 के। इसमें कमोहो कंपनी का टायर है, इसमें आपको कॉन्टिनेंटल का मिलता है। लेकिन मेंटेनेंस में, ड्यूरिंग ड्राइव और फ्यूल कंजप्शन, एक तरफ आपको 410 की रेंज मिल रही है जो कि खत्म हुई तो उसके बाद आपने इसको चार्ज करना है, और एक तरफ आपको पेट्रोल इंजन या हाइब्रिड इंजन मिल रहा है जिसको आपने पेट्रोल डलवाना है तो चाहे हजारों किलोमीटर चला ले। इसकी लाइट्स आप फ्रंट की देखें, बड़ी खूबसूरत है, जो कि बड़ी शार्प भी है, और यही DRL है। रात को भी ये बड़ा आला व्यू देता है। और इसकी लाइट जो जूलियन में इस तरह की आती हैं, और आपको 4 प्रोजेक्शन लाइट मिलती है LED के साथ, इंडिकेटर भी इसमें आते हैं। अब इसमें जो हाइब्रिड HEV है जूलियन में छोटी, उसका फ्रंट में का फर्क है, लाइटों का फर्क है, ये बेसिक वही आ रहा है जो आपको मिलता है। अब इसकी साइड प्रोफाइल भी आप देखें तो साइड प्रोफाइल दोनों की एक सी है, कोई वो नहीं कि ये गाड़ी लंबी है या ये छोटी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देखें तो दोनों की एक जैसी है, दोनों चाइना मेड गाड़ी हैं। लेकिन आप लोगों के सामने है कि यार आप कौन सी खरीदेंगे, अगर आपने लॉन्ग पे जाना तो आपको सूट क्या करता है। ये इसका इंडिकेटर देखें, यूं कंटिन्यू करता है, जो बहुत प्यारा लगता है, और पिछली लाइट भी इसकी एंड टू एंड बहुत आला है। साइड प्रोफाइल इसकी भी आप देख लें, जारी बात है ये एक नई गाड़ी है, हर एक इससे मुतमईन है, सेटिस्फाई है। लेकिन मेरा मकसद है आपको दिखाना कि रिलायबिलिटी क्या है, आप इसमें जाते हैं या इसमें जाते हैं। अब हम इसको भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दोनों में आते हैं। इसकी डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊं तो ये एक बिल्कुल ब्रांड लेटेस्ट आया और इलेक्ट्रिक है, तो इसकी डोर पोशिश सारी गाड़ियों से डिफरेंट मिलेगी। इसका अपना ही एक स्टाइल है। इनर हैंडल आप देखें, यूं ऐसे इसका ओपन होना है और बड़ा ही खूबसूरत स्टाइल है। ये इसके ट्विटर आते हैं, स्पीकर इसमें 4 आते हैं, और इसका मैंने आगे रिव्यू बनाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप गाड़ी के अंदर बोर हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, चाइना ने आपको खेलने के लिए ये गिटार भी दी है, आप इसको भी बजाते रहे। और ये पूरा शेप वही है। इसमें एक और भी चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक इन्होंने बड़ा खूबसूरत ये वाला पोर्शन दिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, फॉर्म टाइप है। अंदर आपको एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं, आप ये देख सकते हैं। और बाकी डोर पोशिश आपके सामने, इधर मूव करें तो लेदर इलेक्ट्रिक सीट इसमें भी आपको मिलती हैं। सीटों का इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, लेकिन ये जो ट्रिम आपको मिल रही है इसमें भी आपको ये बेज कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी आपको ये चीजें मिल रही हैं। अब ये इलेक्ट्रिक है तो ये उस हैवल से जारी बात है थोड़ी डिफरेंट है। स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर में मिल रहा है, सिल्वर क्रोम इसमें कंटिन्यू कर रहा है, BYD की बैजिंग है। और इलेक्ट्रिक जितनी गाड़ियां उनमें आपको ये फील आएगी, ये लाइनिंग जो इसमें दी हुई है ना, ये आपको मिलेंगी। BYD की बैजिंग आ जाती है। स्टीयरिंग व्हील इसका बड़ा
जबरदस्त बड़ा स्पोर्टी लुक का आता है। स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है डैश की, इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। क्रूज मिल रहा है, फ्रंट बैक रेडार मिल रहा है, और रियर आपका जो अब वो आ जाता है जी वार्निंग कंट्रोल, वो भी इसमें आपको मिलता है। क्रूज भी मिल रहा है, उसके बाद ब्लूटूथ ऑप्शन भी मिल रही है। इसका स्टार्टअप यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्टअप बड़ा खूबसूरत है, आपको यूं इसका स्टार्टअप मिलता है और ये बड़ा ही प्यारा और बड़ी वो एक नेचुरल सी फील देता है। इसका एसी वेंट आप देखें तो इसका थोड़ा एसी वेंट्स जो है वो इसमें भी ड्यूल आते हैं, लेकिन ये स्टाइल इनका थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद अब मैं इसके क्लस्टर की तरफ जाए तो उसका क्लस्टर बड़ा स्मॉल सा है, बड़ा छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन एक वो उसकी वजह उस पे भी इसकी जो बड़ी वो खूबसूरती जो है ना वो डिफरेंट है। 4000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है और अभी ये 380 किलोमीटर 96% बैटरी चार्ज है, 380 किलोमीटर इसने चलना है। हम इसके इंफोटेनमेंट की तरफ आते हैं तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी मैसिव साइज का है और ये रोटेट भी होता है लाइक दिस, और ये भी बड़ा मजे का। लेकिन बच्चों को इससे दूर रखे क्योंकि इसमें गेमिंग भी आती है, और जो वो आ रही थी टेस्ला उसमें भी ये बड़ा पंगा था कि बच्चे गेम खेल के बैटरी गाड़ी की बिल्कुल डेड कर देते थे। इसको हम इसका वापस इसी स्टाइल में करते हैं, और ये जो इसकी वाइब्स है, जो इसका ये इंटीरियर है यूं अप एंड डाउन, ये बड़ा खूबसूरत ये फील देता है। डैशबोर्ड आप देखें तो उसमें आपको यूं फील जो है वो लेदर वाली आती है, लेकिन ये है थोड़ा सा हार्ड मटेरियल में इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये जो इसका वेंट्स है यार, ये बड़ा वो बना हुआ है जी। आप वो क्या उसको कहना चाहिए, मेरे ज़हन में आ रहा है, जिम में आप जाएं तो डंबल इस तरह के होते हैं जिसको आपने यूं उठाना और एक्सरसाइज करनी है, ये थोड़ा उस स्टाइल का दिया हुआ है। लेकिन चलो जैसा भी है तो प्यारा, एक लेटेस्ट आपको चीज़ मिलती है। वायरलेस चार्जर इसमें आ रहा है। अब जो इसमें खूबसूरती है इंटीरियर की तो डेफिनेटली है ही है। इसका जो ये गियर नॉब है ना, ये बड़ी मज़ेदार है। ये फील जो है ना वो हेलीकॉप्टर वाली देती है। उसको आपने जब उड़ाना है, प्लेन जब उड़ाना है, तो उसका गियर ये जो है शिफ्टर, उसको आपने यूं आगे की तरफ करना है, इसको गियर लगाना, तो मेरे मोहतरम में उसको यूं करके छोड़ दें। लेकिन जो मैंने आपको बताया इसकी फील वो बहुत खूबसूरत है। इसमें भी आपको PRND प्लस माइनस भी आप इसको करके चला सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे वॉल्यूम कंट्रोल आ रहे हैं, एसी की आ रही है, ड्राइव मोड आ रहा है, आपको ये पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, एसी का कंट्रोल यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गई, आपकी जो केबल लाइट है वो भी आपको एलईडी में मिलती है, और उसके बाद आपको ये पैनोरामिक रूफ जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और ये जो पैनोरामिक रूफ है ना, ये मेरे मोहतरम इस टाइम जो है वो आम हो चुका है, हर गाड़ी के अंदर ये मस्ट है। अब कोई ऐसा नया ब्रांड पाकिस्तान में आ जाए तो वो इसको अगर बिना इसके लेके आएगा तो गाड़ी उसकी बिकेगी नहीं। बाकी ये वाला पैनल इसका बड़ा खूबसूरत है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं, ये भी आपको लेदर पाउच में मिलता है। केबल आपको ये यहाँ पे जो स्टोरेज बॉक्स है वो भी मिल रहा है। ग्लव बॉक्स आप इसका देखें तो वो भी आपको मिलता है। आपका बैक मिरर जो है वो भी ऑटो में है, और वैनिटी मिरर आप देखें तो ये एसएमडी लाइट के साथ आपको मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आला है। आपको मैं इसके बैग पे चल के दिखाऊं तो बैग आपके सामने, बैक डोर पोशेस भी आपको सेम उस तरह की मिलती है। ये इसकी रेयर सीट्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं, इसमें भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन अभी ये पैक है, इसको मैं ओपन नहीं कर सकूंगा। BYD डिजाइन की बैजिंग यहाँ पे भी आती है। ये एसी वेंट आपको मिल रहे हैं, नीचे सॉकेट, ऑलमोस्ट बाकी आपको जितनी ऑप्शंस हैं वो सारी एक से मिलती हैं। प्राइस मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, दोनों एक सी हैं, कोई फर्क नहीं है। आपने सेलेक्ट करना है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाना चाहते हैं या आप हाइब्रिड या पेट्रोल में जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताना था 4 बंदे इसमें बिठाएं, आपको इसके ट्रंक की स्पेस भी दिखा दूं कि ट्रंक इसका किस तरह का है। ये इसकी लाइट है जो एंड टू एंड चलती हैं, और रात को इसकी जो खूबसूरती वो और ज्यादा बढ़ती है। पावर ट्रंक इसमें आता है, उसमें आपको HEV में जो हाइब्रिड है उसमें मिलेगा। ये इसका रेयर केबन है। ट्रंक नीचे आप देखें तो चार्जर मिलता है, स्पेयर व्हील इसमें आपको नहीं मिलता। इसको क्लोज कर दे, बाकी साइड प्रोफाइल आपके सामने। गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर दोनों खूबसूरत है, लेकिन मैं जो है वही बताऊं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी जो है वो मार्केट में इतना जल्दी उस स्टेज पर नहीं पहुंचेगी जिन स्टेज पर ये गाड़ियां जा चुकी हैं। इसको आपने पेट्रोल डलवाना है, पूरी दुनिया घूम ले, ये जिधर आपको चार्जिंग पॉइंट ना मिला समझेंगे आपका करोड़ रुपया जो है वो मट्टी हुआ पड़ा। तो मेरा कंपैरिजन करने का मकसद यही था। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके पास अगर आपका इतना बजट है, या जिन दोस्तों का 50-60 लाख का भी बजट है, तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाना पसंद करेंगे, खरीदना चाहेंगे, या वो पेट्रोल की तरफ जाना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करना है। तो जल्द मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। जो दोस्तों को मेरी वीडियो लेट मिलती है, उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ होता, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके ऑल पे बेल आइकन प्रेस करें, फिर आपको मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।